नमस्कार, मैं हिमांशी बिष्ट और आज हम बात करेंगे हिंदू संस्कृति में करे जाने वाले कन्यादान संस्कार की, जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। जी हाँ, मान्यवर के कन्यादान ऐड को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट विवादों में घिर चुकी हैं। कपड़ों के ब्रांड मान्यवर के जिस विज्ञापन में कन्यादान की जगह अब कन्या मान की बात कही गई है, उसे लेकर सोशल मीडिया पर आक्रोश दिख रहा है। इस विज्ञापन में आलिया भट्ट को दुल्हन के रूप में तैयार किया गया है और कन्यादान की परंपरा पर सवाल उठाया गया है। इस विज्ञापन में आलिया भट्ट सवाल करती हैं कि मैं क्या कोई दान की चीज हूँ। बता दें, हिंदू संस्कृति में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। आइए बताते हैं कन्यादान की परंपरा और इसके महत्व के बारे में। अहम होता है विवाह संस्कार। हिंदू धर्म की नींव 16 प्रमुख संस्कारों पर टिकी हुई है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विवाह संस्कार भी है। इस संस्कार में कई रस्में होती हैं, जिसके बाद वर और वधू 7 जन्म में बन जाते हैं। विवाह संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण रस्म कन्यादान अर्थात कन्या यानी बेटी का दान होता है। कहा जाता है कि जब बेटी का पिता कन्यादान करता है तो इसके बाद लड़की के जीवन से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां दूल्हे यानी लड़के को निभानी होती है। अब जानते हैं इसकी मान्यता। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विवाह संस्कार में दूल्हे को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। जब कन्या का पिता धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए अपनी कन्या का हाथ वर के हाथों में सौंपता है, तो वर कन्या के पिता को आश्वासन देता है कि वो अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखेगा, उनकी बेटी की सभी जिम्मेदारियां उठाएगा और इसे कन्यादान कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कन्यादान को महादान माना गया है। सीधे शब्दों में समझाएं तो इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। कन्यादान के बिना विवाह संपन्न नहीं माना जाता। कन्यादान की परंपरा करीब 7000 साल पुरानी है, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। मान्यवर के विज्ञापन में आलिया भट्ट यह कहते दिखाई गई हैं कि कन्या कोई चीज नहीं जिसे दान कर दिया जाए। ऐसे में वह कहती हैं अब कन्यादान नहीं कन्या मान होगा, लेकिन यहाँ उनकी भावना गलत है। पर प्राचीन युग की बात करी जाए तो वहाँ भावनाएं नेक और पुण्य थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है उसे परिवार सहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिन माता पिता को कन्यादान करने का मौका प्राप्त होता है वो काफी सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसा माना गया है कि जो माता पिता कन्यादान करते हैं उनके लिए इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। यह दान उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति यानी मरणोपरांत स्वर्ग का रास्ता भी खोल देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह करने के बाद कन्यादान किया था। 27 नक्षत्रों को प्रजापति की पुत्री कहा गया है, जिसका विवाह चंद्रमा से हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले अपनी कन्याओं को चंद्रमा को सौंपा था ताकि सृष्टि का संचालन आगे बढ़े और संस्कृति का विकास हो। इसलिए हिंदू संस्कृति में कन्यादान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। वहीं मान्यवर के कन्यादान ऐड की बात करें तो अब इसको लेकर सोशल मीडिया ट्विटर पर मान्यवर का बहिष्कार करने का अभियान #बॉयकॉट छिड़ गया है। मान्यवर के मोहे कलेक्शन के तहत जारी किए गए इस विज्ञापन पर बहुत से लोग आपत्ति जता रहे हैं। उनके गुस्से का शिकार सिर्फ मान्यवर ब्रांड ही नहीं हो रहा, बल्कि आलिया भट्ट भी निशाने पर आई है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे चल के इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। आज के हमारे प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।